के लिए भेजता है और उनको उसका दूत छावनी किए हुए रक्षा करता है, बचाता है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो 8 वचन में कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें परखना है कि यहोवा हमें कैसा करने वाला है, कैसा भला करने वाला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य लोग उसी को कहता है प्रियो, जो लोग परमेश्वर के शरण में जाते हैं प्रियो। किसी आदमी के शरण में नहीं, किसी दूत के शरण में नहीं, लेकिन परमेश्वर के शरण में बैठते हैं, जाते हैं प्रियो। उन्हीं को कहता है कि जो लोग यहोवा के शरण में जाते हैं वही लोग धन्य लोग माने जाते हैं प्रियो। ऐसा दाऊद राजा की भजन संहिता के 32 वचन में कहता है। हालेलुया। 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 प्रियो, आज हम लोग भजन संहिता में से आगे बढ़ाना चाहता हूं प्रियो, कि हमें परमेश्वर का नाम को कैसे लेना है, कैसे मनाना है प्रियो, उसके बारे में आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे प्रियो। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है, उसमें किसी वस्तु का मिलावटी नहीं लेना है प्रियो। उसमें किसी मनुष्य का सेवा को भी परमेश्वर के साथ में मिलावटी नहीं करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता 1 का 1-2 वचन को मैं पढ़ते जाता हूं और बताते जाता हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। उसको कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है उसी को वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए चलता है प्रियो, वो कभी भी दुष्टों के मार्ग में नहीं चलेगा, वो उसकी युक्ति पर नहीं चलेगा प्रियो। इसलिए आगे वचन कहता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो सच्चे को जानने वाला व्यक्ति ना तो पापियों के मार्ग में खड़ा होगा, ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठेगा प्रियो, क्योंकि आगे वचन कहता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर के सत्य वचन को जानने वाला व्यक्ति ना तो ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठेगा, ना तो दुष्टों की मार्ग में चलने वालों के साथ वो संगति करेगा। हालेलुया। परंतु आगे वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन से ही वो प्रसन्नता रहता है प्रियो, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है प्रियो, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है 2 कुरिन्थी 6 का 14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो। इसलिए कहता है आगे का वचन की अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो। मतलब हमें अविश्वासियों के साथ में हमें बेमेल जोल का उनके साथ में नहीं रहना चाहिए प्रियो, उनकी आराधना संगति में नहीं जाना चाहिए प्रियो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म से कुछ भी मेल जोल नहीं खाएगा, ऐसा वचन कहते हैं प्रियो। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रियो, सत्य के मार्ग में चलने वालों का जीवन और असत्य के मार्ग में चलने वालों का जीवन में अंतर होगा प्रियो। इसलिए तो वचन भी कहता है, या ज्योति और
अंधकार की क्या संगति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर संसारिक लोग कहते हैं हम भी परमेश्वर को जानते हैं, वे लोग भी कहते हैं ऐसा। तो प्रियो शैतान भी कहता है, वो भी कहता है कि मैं भी परमेश्वर के हर एक मार्ग को मैं जानता हूँ, कहता है प्रियो। और संसारिक लोग भी कहते हैं कि हम भी परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए तो कहता है तीतुस के पत्र वचन 1:16 में वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे लोग भी कहते हैं कि हम भी परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। लेकिन अपने चाल चलन से, अपने कामों से सच्चाई का इनकार करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन कहता है क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। ऐसे लोगों को कहता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनको कहता है कि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। और वैसे लोगों को कहता है कि वे लोग किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रियो, वैसे लोगों को कहता है कि वैसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अय्यूब की पत्री वचन 1 में कहता है पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। पुकार कर देख क्या कोई है जो कि तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा। हालेलुया। प्रियो, इस संसार में परमेश्वर को छोड़, यीशु मसीह को छोड़ कोई धर्मी, कोई पवित्र नहीं है प्रियो। और हमें फिरना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाना है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहता है भजन संहिता 18:26 में, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। यीशु मसीह परमेश्वर शुद्ध लोगों के साथ वह अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े लोगों के साथ वह क्या करता है, तिरछा बनाता है। हालेलुया। वो टेढ़े लोगों के साथ वो तिरछा होता है प्रियो। अगर टेढ़े लोगों को अगर वो सीधा करके देखेगा, सीधा नहीं होंगे प्रियो, तो वो परमेश्वर टेढ़े लोगों को क्या करेगा, छोड़ ही देगा। हालेलुया। इसलिए तीतुस का 1:15 वचन कहता है प्रियो, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। यहाँ कहता है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। हालेलुया। वरन उनकी दृष्टि और विवेक दोनों अशुद्ध है। हालेलुया। जो अविश्वासी हैं, नहीं सुधरते हैं प्रियो, वो तो उनके विषय में परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि उनके विवेक दोनों का दोनों अशुद्ध हैं, ऐसा वचन कहता है प्रियो। हालेलुया। इसी के आधार पर अगला वचन कहता है प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर अविश्वासियों के साथ से अलग करके पवित्रता जीवन के लिए जीने के लिए हमें अपने साथ मिलाता है प्रियो। हालेलुया। पहला पत्रस 1:15-16 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हमें हमारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही उसी के अनुसार हमारे जीवन को चाल चलन पवित्र बनाना है प्रियो। इसलिए आगे कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र चाल चलन के अनुसार चलना है प्रियो। और जो सांसारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति पवित्र चाल चलन के अनुसार नहीं चलता, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है प्रियो। लेकिन जो परमेश्वर के आज्ञा को मानकर चलता है, चाहे वो गिरते उठते भी चलता है, लेकिन मसीह यीशु में ही जीता
और चलता है प्रियो, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, इसीलिए उसकी माता ने भी एक बार क्या कहा प्रियो, यूहन्ना का 2:5 में उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। उसकी माता ने अपने बेटे यीशु से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, हाँ प्रियो, हमें यीशु मसीह जो आज्ञा देता है प्रियो, उसी के अनुसार ही हमें करना चाहिए है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, इसी वचन के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर का आशीष बहुत आयत से मिलने पाए। आमीन। प्रियो, हम लोगों ने अभी इन सारे वचनों में से सुना कि हमें कैसे चाल चलन चलना है, हमें कैसे लोगों से अलग रहना है, उसके बारे में हम लोग सुने प्रियो। और हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो कि वो अविश्वासी लोग हैं तो उससे हमें अलग रह जाना, ऐसा नहीं करना है प्रियो। लेकिन उन्हीं के साथ में हमें रहना भी है। लेकिन जहां उनका गलत काम होता है प्रियो, जहां उन लोग गलत संगति रखते हैं प्रियो, उस जगह में हमें रहना नहीं चाहिए प्रियो। उनसे हमें अलग संगति के लिए परमेश्वर ने अलग किया है और हमारे संगति पवित्रता के साथ होना चाहिए। ऐसे संगति में हमारा रहना, उठना, बैठना होना चाहिए प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अभी हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के वचन को सुने। उस वचन के माध्यम से आप सभी लोगों को परमेश्वर का आशीष बहुत आयत से मिलने पाए प्रियो। परमेश्वर ने मुझे इस बीते हुए सप्ताह भर का जीवन को भला चंगा रखा और आप लोगों को भी परमेश्वर ने भला चंगा रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आने वाला समय में भी परमेश्वर पूरे परिवार को भला चंगा रखे और आज के दिन आने वाला समय में इसी जगह में मिलाने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उसकी स्तुति में धन्यवाद करने पाएंगे प्रियो। तब तक के लिए यहाँ के हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढापता हूँ। परमेश्वर पूरे परिवार को संभाल के रखे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, आइए अभी हम लोग संगति के अंतिम छोर में पाए जाते हैं प्रियो। हम लोग मिलकर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो। जो कुछ भी इस जगह में रोगी, दुखी अपने समस्या को लेकर आए हैं, उसको उनके मतलब को परमेश्वर के अधीन में रखते हुए हम मिलके हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता आपने हर एक भाग में वचन के द्वारा बातचीत किया, गीतों के माध्यम से बातचीत किया, भेंटों के द्वारा से आपका धन्यवाद करते हैं आशीषित किया परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आज के दुआ संगति में हमें जो कुछ भी अपने समस्या लेकर प्रभु जी आपके चरण में रखे परमेश्वर पिता, उनके इच्छा मांगे प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के महान धन्य नाम से पूरा होने में सहायता करना, मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। एक एक व्यक्ति के जीवन में उनके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक किसी प्रकार की समस्या प्रभु जी उन सारे रोगों पर परमेश्वर पिता आपने बेटे यीशु मसीह का लोहन हाथों से छूकर टच कर मेरे परमेश्वर पिता एक एक व्यक्ति को हर प्रकार के रोग से, बीमारी से, परेशानी, चिंता से आजाद करने पर प्रभु जी हालेलुया। ओ पिता मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं यीशु, हालेलुया। आपके समर्थी नाम में पावर है, आपके लहू में समर्थ है। उस लहू का दाग एक एक व्यक्ति को लगाता हूं। आप उस यीशु मसीह का नाम से आज्ञा देता हूं प्रभु जी एक एक व्यक्ति के जीवन में से हर एक प्रकार की परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। हर एक रोग हटाने बचता हालेलुया। पिता का धन्यवाद देता हूं कि आपके वचन कहते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी एक दिन तेरे वो
से भी प्रभु बड़ी जी हाँ कठिन मेरे कठिन काम परमेश्वर मत तेरे पूरा करना उद्धार है। करता वो करण करके बच्चा मेरे प्रभु तेरे पवित्र राज्य प्रभु में जी, वो आपके पिता बेटे परमेश्वर यीशु मसीह दौड़ने के नाम पाए से ऐसा यहाँ होने के के एक लिए एक बाबा व्यक्ति अनुग्रह की जीवन के कीजिए लिए पूरा पिता होने तेरा पाए। धन्यवाद करते शब्दों प्रभु में मैं तो आपको धन्यवाद महिमा देता मिले हूँ यीशु। पिता शुरू से वो लेकर अंत प्रार्थना तक सुना आपने है हमारी एक एक आपने दुआ कहा को प्रार्थना सुना। कर हाँ और और आमीन में वर्तिति उत्तर कर देगा, तो इसके मिल लिए गया जैसे धन्यवाद तुम मिल देता हूँ। जाएगा बाकी कहा जीवन पिता बाकी समय आपने को महान प्रभु जी पिता मैं परमेश्वर आपके हर कब्जा एक को आपके संभाला अधीन में रखते और हुए आगे दुआ भी अपना संभाल के पिता रखना परमेश्वर आपके बेटे शबातों में यीशु मसीह आपको के नाम महिमा से मिले मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता भाई यीशु दया से अपने स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु मसीह का आशीर्वचन सर्वशक्तिमान प्रेज़ पिता लॉर्ड परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा धन्यवाद का संग और यीशु सहभागिता यहाँ के एक हालेलुया एक व्यक्ति के साथ में हमारे पूरे संगति पूरे प्रेज़ कलिसिया लॉर्ड में प्रभु के दास धन्यवाद दासियों के ऊपर यीशु भी परमेश्वर पिता का अनुग्रह बहुत दया तेरे प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद दोबारा हालेलुया आगमन तक दिन प्रतिदिन ऐसा ही होते धन्यवाद रहने यीशु पाए। आमीन आमीन आमीन। आप जय सबको जय जय मसीह की। मसीह